जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस में वर्दी पाने का अच्छा मौका है। जो भी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर पाते मध्य प्रदेश पुलिस की, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये सुअवसर है मध्य प्रदेश पुलिस बैंड में भर्ती होने का। क्या प्रोसेस होने वाली है, कैसी रहेगी ये पूरी भर्ती प्रक्रिया, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में कहीं ना कहीं भर्ती होना चाहते हैं, तो वह बैंड बजाएं और वर्दी पाएं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे होंगे, अगर आपको बजाते आता है कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट, तो आप कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस में वर्दी पाने का अपना जो भी सपना है पूरा कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये प्रोसेस 5 तारीख से स्टार्ट हो गई है। 19 तारीख ये लास्ट डेट है। तो बता दूं आपको, जिन भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की वर्दी पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बैंड बजाना होगा और फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आप भर्ती हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 19 तारीख लास्ट डेट है। 500 रुपया जनरल कैटेगरी को लग रहे हैं, और इसके बाद अगर ओबीसी एसटी एससी देखेंगे 250 रुपये सिर्फ आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। ज़्यादा कोई फीस नहीं लगने वाली है। इसके बाद अगर आप देखेंगे संशोधन की, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो उनको लग रहा होगा, जैसे बैंड, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें देखे होंगे आपने, वाद्य यंत्र आपने देखे होंगे। तो इन वाद्य यंत्र में आपको लग रहा है कि सर मेरे को जो बजाना नहीं आ रहा है, हो सकता है आप कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो जल्दी सीख जाए, क्योंकि सिर्फ आपको एक वाद्य यंत्र इसमें बजाना है। जैसे आपको लग रहा है कि आपने जैसे बिगुल आपने भर दी है फॉर्म में, अगर बिगुल में अगर कहीं ना कहीं संशोधन कराना चाहते हैं आप, तो 24 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर संशोधन की, या आप यहाँ पर 24 तारीख को संशोधन करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। अगर आप वेतन की देखो, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, अगर पद देखेंगे यार, 679 पद इसमें देखने को मिलेंगे। और एक्स सर्विसमैन होम गार्ड को भी इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, जैसा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी देता है, तो इसमें भी इसमें रिजर्वेशन है। इसकी वेतन की अगर बात करें, तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो वेतन मिलती है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपने देखे होंगे जो वेतन मिलती है, वही वेतन आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, देखो कांस्टेबल की भर्ती हो रही है, सिर्फ कार्य आपका ये रहेगा, लाइन ऑर्डर, मतलब ये है कि आपको कार्यपालिक बल ना होकर आपको बैंड भर्ती वाले बल रहेंगे आप। तो सिर्फ इतना ही फर्क है, नाम का फर्क है, बाकी ड्यूटी सेम रहेगी। ड्यूटी भी थोड़ा बदलाव रहेगा, बस ये है कि आपको बैंड बजाना होगा, इधर आपको जो है लाइन ऑर्डर ड्यूटी या जो कार्यपालिक जो भी ड्यूटी है आपकी, जो ड्यूटी आपको करनी होगी। तो बता दूं आपको, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वेतन है, मैं वेतन की बात कर रहा था, जो वेतन है वही वेतन आपको इसमें मिलने वाली है। 19,500 आपका बेसिक होगा, प्लस इसमें जो है आपका कहीं ना कहीं एचआरए, अदर अलाउंसेस, आपको डीए सब इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी खासी इसमें आपको वेतन मिलने वाली है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन 8वीं और 10वीं पास है। एसटी एससी कैटेगरी के लिए 8वीं पास है, और जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं 10वीं पास यहाँ पर भरना है। कुछ नहीं करना आपको। एज लिमिट भी अच्छी खासी है, 33 साल जनरल कैटेगरी, 38 साल जो है एसटी एससी की, 5 वर्ष का अतिरिक्त इसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन एज का दिया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे, दो सूची आपको मिलेंगी, दो सूची मतलब आपको, एक सूची आपको मिलेगी जिसमें आपको बैंड वादन टेस्ट होगा, दूसरी सूची आपको मिलेगी जिसमें आपको अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे। आपकी कला अगर अतिरिक्त है तो कहीं ना कहीं आपको 5 अंक प्रति जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे उसके आपको दिए जाएंगे। आपको आगे पूरा आगे समझा देता हूं मैं आपको। देखो, सादी और सिंपल, आपने मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का फॉर्म भर दिए, तो फॉर्म भरते समय आपको क्या काम करना है, जो भी आपको इसमें ए सूची की जो आप देख रहे हैं, ए सूची की जो आप देख रहे हैं, तो ए आपको बजा के आना चाहिए। ए शुरू में आप देखो, पिकनो, ओबो, क्लानेट, अल्टो, सैक्सोफोन, ट्रेनर, सैक्सोफोन, फ्रेंच हॉर्न, टम्पी, कॉर्नेट, ट्रेम्पो, बशून, इम्फोनियम, ट्रेनर ड्रम, बिगुल, साइड ड्रम, बेस ड्रम, तो ये अगर आपको बजा के कोई भी एक, सिर्फ एक, ठीक है, सिर्फ एक अगर आपको बजाते आता है, तो आप जो है कहीं ना कहीं फॉर्म में फिलअप करेंगे कि आप जो है बहुत आसानी से, जो भी आपको लग रहा है कि मैं ये बिगुल आसानी, साइड ड्रम, बेस ड्रम बहुत आसानी से बजा लेता हूँ, तो आप बढ़िया फॉर्म भरते समय आप बेस ड्रम बजा लेते, तो बेस ड्रम डालिए आप, और फिर आप बेस ड्रम की तैयारी करिए। तो ये आपको डालना है कहीं ना कहीं, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको ये डालना है। ठीक है, तो आपने देख लिए। अब आपको जो है कहीं ना कहीं इसकी तैयारी करना है। तो अब क्या होगा, अब आपके जो है आपने फॉर्म फिलअप कर दिए, पूरे फॉर्म जो है मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे, हेडक्वार्टर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट के लिए इसमें बुलाया जाएगा। ठीक है, ये भर्ती प्रक्रिया मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो मन में डाउट होती है कि सर इसकी हाइट कितनी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो हाइट रहती है वही हाइट आपको इसमें देखने को मिलेगी, मतलब जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, 168 सेंटीमीटर आपको इसमें देखने को मिलेगी। एसटी एससी को यहाँ पर थोड़ा फायदा मिलता है, 3 सेंटीमीटर का
मतलब 165 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं एसटी और एससी कैटेगरी की इसमें हाइट मांगी गई है। अगर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने फॉर्म डाले फिर होगा आपका लगभग 1 महीने बाद आपका होगा, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ आपको, ऐसी एग्जिट डेट नहीं बता रहा हूँ, लगभग 1 महीने लग जाएंगे। तो आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होगा 3 चरणों में, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट होगा, परीक्षा कुछ नहीं होने वाली आपकी, कोई परीक्षा नहीं होने वाली, सिर्फ आपका भाई आपको ट्रेड टेस्ट दो और सीधे भर्ती हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले होगा आपका स्किल टेस्ट। माना कि लगभग 1 से 1.5 लाख समथिंग, में मान रहा हूँ कि 1.5 लाख फॉर्म आए आपके पूरे पुलिस मुख्यालय, आईएफएमएस की साइट पर गई, पुलिस मुख्यालय के पास फॉर्म आए। तो पुलिस मुख्यालय सबसे पहले आपका लेगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या लेगा कि जैसे आपने जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे या आपको जो भी बजा के आता था फॉर्म फिल आपने कर दिए, जैसे आपको बेस ड्रम बजा के आता है, जैसे बेस ड्रम या आप साइड ड्रम, ऐसे साइड ड्रम ही या बिगुल, आपको कोई भी बजाए, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना है। तो सबसे पहले आपका एक इंस्ट्रूमेंट में होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा आपका, देखो स्किल टेस्ट ध्यान रखें, सिर्फ ए सीरीज, ए सूची में जो भी यंत्र हैं आपके, सिर्फ इसी में स्किल टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखना, इसी में स्किल टेस्ट होने वाला, बी में कोई स्किल टेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि इसके बोनस अंक आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ए में आपने अगर देखे होंगे तो ए जो भी मैंने बताया, जैसे आप गूगल में बजा लेते हैं या आप साइड ड्रम बजा लेते हैं, तो ये जो है सबसे पहले आपसे पूछा है स्किल टेस्ट। पहला चरण होगा आपका स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे आपने फॉर्म में डाले और आप बोल रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म पे आपने साइड ड्रम डाले, तो चलो हमें बताइए आप साइड ड्रम आप किस तरह से बजाएंगे। अगर आपको परेड को चलाना है तो आप साइड ड्रम किस तरह से बजाएंगे, ठीक है। या आपको जो है कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम है, कार्यक्रम में आप किस तरह से बजाएंगे, या आप शोक शोक में किस तरह से साइड ड्रम बजाएंगे। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं स्किल टेस्ट इसमें पूछा जाएगा। तो स्किल टेस्ट होगा आपका, साइड ड्रम आप डाले आपने, साइड ड्रम का ही स्किल टेस्ट होने वाला, मतलब जो आपने डाले हो सिर्फ उसी में आपका स्किल टेस्ट होने वाला। मतलब ये है कि स्किल टेस्ट में आपकी हो जाएगी छटनी। मतलब ये है कि अगर आप जैसे आपने फॉर्म डाले, आप पुलिस मुख्यालय ने आपको बुलाया टेस्ट के लिए, तो टेस्ट में आपको ये भी तो होना चाहिए, नहीं तो इतने सारे लोगों को भर्ती कर लेगा तो फिर क्या, कहीं ना कहीं सेकंड स्टेज में, सेकंड चरण में फिर दिक्कत होगी। तो पहले चरण में आपकी कहीं ना कहीं छटनी हो सकती है। तो आपको अगर स्किल है, आपके पास स्किल है, अगर आपके पास ने डाले हो, आपने फॉर्म डाले हो, तो आपके पास अगर बता रहे हो आपकी सर हमने साइड ड्रम बजा के आया, तो आपको बजा के बताना है, ये फिर आपका टेस्ट होगा। इसमें कोई अंक नहीं है, ध्यान रखें, स्किल टेस्ट में सिर्फ आपका स्किल देखा जाएगा कि आपको साइड ड्रम सही में बजा के आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से आपको देखा जाएगा, उसी हिसाब से आपकी जो है कहीं ना कहीं फिर आप दूसरी चरण में आप चल जाएंगे, बैंड वादन टेस्ट। फिर होगा आपका भैया विधिवत रूप से साइड ड्रम, कि भैया अब जो है आपका जो है बैंड वादन टेस्ट है, अब आपका जो साइड ड्रम है या आप बिगुल हैं, तो अब चलो आप बिगुल बजा के दिखाइए, या आप साइड ड्रम है तो आप बजा कर दिखाइए। आप बताइए कि बिगुल कितने भागों में खुलती है, क्या इसकी लैंग्वेज होती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको जो है बैंड वादन टेस्ट में पूछा जाएगा, इसकी लैंग्वेज भी होती है। और कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे ये बिगुल जो होता है, आपने देखे होंगे जब झंडा फहरता है, झंडा जब चढ़ता है, सुबह जब चढ़ता है शाम को उतरता है, तो बिगुल बजाकर ही कहीं ना कहीं झंडा चढ़ता उतरता है। और कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे जब जनरल परेड होती है, या कहीं ना कहीं कोई भी मंत्री का, या आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं सलामी जो होती है, तो कहीं ना कहीं बिगुल बजाया होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपका टेस्ट इसमें होने वाला है, बिगुल का टेस्ट हो, साइड ड्रम का, बेस ड्रम का, जो भी आपने बजाया उसमें ये टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। बैंड वादन टेस्ट हो गया। इसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो है 3 गुना लोगों को यहाँ पर साक्षात्कार के लिए इसमें बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में हाँ, ये बात मैंने बता दूं आपको, जो आपका स्किल बैंड वादन स्किल टेस्ट मैंने बताया ए सूची के आधार पर होगा आपका, बैंड वादन टेस्ट भी ए सूची प्लस। अगर आपने देखेंगे बैंड वादन टेस्ट में आपको जो है 2 टेस्ट आपके होने वाले हैं। पहला आपका जो है 60 नंबर का, मैंने बताया कि आपने साइड ड्रम बजा दिए, आपको जो है कहीं ना कहीं साइड ड्रम में अगर आपने अच्छा खासा आपने बजा दिए, तो आपको जो इसमें 60 नंबर मिलते हैं। 60 नंबर प्लस 15 नंबर का आपको अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। बोनस दिया जाएगा आपको बी सूची के आधार पर। अगर आपने, जैसे मैं बता दूं, प्रत्येक वाद्य यंत्र के आपको 5 अंक इसमें मिलने वाले। जैसे आपने कीबोर्ड बजा दिए, आपने गिटार बजा दिए, आपने वायलिन बजा दिए, तीनों अगर आपने बजा दिए तो आपको 5 या 15 अंक इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने कोई भी अगर सितार, तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, गिटार अगर आपने बजा दिए, तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के आपको प्रत्येक वाद्य के इसमें आपको 5 अंक इसमें मिलने वाला, मतलब कुल मिलाकर 15 अंक आपके इसमें मिलने वाले हैं। तो 60 और 15 75 अंक इसमें हो गए। फिर होगा आपका भैया साक्षात्कार। अब बात आती है कि सर साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा।
जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जीके जीएस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और फिर वाद्य यंत्र जो भी आपने बजाए थे, कि आपने साइड ड्रम बजाए थे या बिगुल बजाए, तो बिगुल से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने हारमोनियम बजाए थे, आपने गिटार बजाए थे भैया, आपने सितार बजाए थे आपने, तो इससे संबंधित इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। घबराएं बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल आपका इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टफली यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाला, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जो है इसमें होने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपके पास बजा के आता है तो आपके पास कला है, तो अगर आप बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हुनर है तो आप 25 नंबर का साक्षात्कार बहुत आसानी से यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर आपको 100 अंकों का मध्य प्रदेश पुलिस बैंड परीक्षा इसमें होने वाली है। तो परीक्षा बिल्कुल नहीं है, और ये टेस्ट है आपके। मैंने एक प्रोसेस बता दिया किस तरह से यहाँ पर आपके जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। बहुत सारे ये सूची आप देख रहे हैं, ये सूची में आपको 60 अंक मिलने वाले, 60 अंक। आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट उठा लें, इंस्ट्रूमेंट आप बजाना स्टार्ट कर दें। अभी आपके पास समय है, कोई भी आपके शहर में हो या कहीं भी आप पता कर रहे हैं, आप कैसे भी करके आपको कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है। इंस्ट्रूमेंट तो कॉमन है, हालांकि बहुत सारे लड़के ये इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। फिर भी अगर आप नहीं बजाना आता है या आप बजा लें, अच्छी बात है। आपको बोनस अंक अगर लेना है तो आपको 5 या 15 अंक इसमें लेना है, प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के आपको इसमें लेना है। तो कुल मिलाकर 100 अंकों का पेपर होने वाला है। तो ये सारी भर्ती प्रक्रिया मैंने बता दिया, पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये पूछ रहे थे कि सर क्या भर्ती प्रक्रिया होने वाली, तो मैंने आपको ये बताया। अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं 19 तारीख तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरिए। और अगर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम से बचना है, मध्य प्रदेश पुलिस में वर्दी पाने का सपना पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं बैंड भर्ती में आपको यहाँ पर भाग लेना है। बहुत बढ़िया भर्ती प्रक्रिया से होने वाली है। तो ये था दोस्तों वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे और अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बैंड भर्ती में शामिल होना है। ठीक है, पुलिस मुख्यालय भी ये बहुत पूरे जिलों में प्रचार कर रहे हैं कि बैंड भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर भर्ती हों। तो ये था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।